आंसर की आने के बाद बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं, कट ऑफ क्या जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आप इतने मार्क्स लेके आए हो कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये ध्यान दीजिएगा। और आपका जो रिजल्ट है वो बेटा 20 अप्रैल को आएगा, उससे पहले आपकी आंसर की आएगी। बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा इस वीडियो में, पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी आप एग्जाम दी हो, 2 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, उनमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 5 अप्रैल शिफ्ट 2 के केमिस्ट्री के आंसर में आपका ब्लंडर मिस्टेक है, वहां पे आपके आंसर रॉन्ग है, और जैसे ही वो सही हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो हर चीजों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करिएगा। बेटा आपका जो जोसा काउंसलिंग है, इससे आपका एडमिशन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी एंड जीएफटीआई में होता है। और जो सीट यहां बच जाती है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में, अराउंड 10 से लेके 12,000 के आसपास सीट बचती है, जिसमें लाखों रैंक पे आपका जनरल कैटेगरी में सीसैब काउंसलिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है। तो ये तो 2 मेन सेंट्रल लेवल काउंसलिंग हो गई। इसके अलावा आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी बैंगलोर हो गया, अलग से मिलता है, आईआईसी बैंगलोर हो गया, आईसर्स हो गए, आरजीआईपीटी हो गया, आईआईपी वगैरह, ये सब आपका एडवांस से हो गया। आईसर अलग से आईआईटी से हो गया। उसके अलावा जैक दिल्ली काउंसलिंग में दिल्ली वाले बच्चों को बहुत फायदा, जैक चंडीगढ़ में बहुत फायदा। इसके अलावा आपका यूपीटीयू काउंसलिंग, बहुत सारी प्रॉपर काउंसलिंग्स होती हैं, जो कि आपको हर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिलेगी। और काउंसलिंग सपोर्ट जो कि बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको उन कॉलेजेस में पहुंचाया जाएगा, साथ में कॉलेज प्रेडिक्टर भी। उसके लिए वीवॉन एकेडमी गूगल पे सर्च करो, जाके हमारी वेबसाइट चेकआउट करो, सभी कॉलेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट में भी उनका डाटा, प्लेसमेंट, कट ऑफ सब कुछ डाल दिया गया कि आपके लिए, तो जरूर जाके चेकआउट करिएगा। आइए इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को लेके। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, थोड़ी लंबी है बट बहुत काम की है, और जो चीज बता रहा हूं वो चीज अप्लाई जरूर करते चलिएगा। 2 अप्रैल का जो पेपर देखा गया, इजी टू मॉडरेट, मोस्टली से आप मॉडरेट मान सकते हैं। कुछ सवाल आपके डायरेक्टली डुएबल थे, इसलिए इजी कैटेगरी में बोल रहा हूं, बट मॉडरेट पेपर था। शिफ्ट 2 मॉडरेट था, अप्रैल वाला आपका 4 अप्रैल मॉडरेट टू टफ, एंड शिफ्ट 2 का आपका मॉडरेट था। 5 अप्रैल आपका मॉडरेट था, एंड शिफ्ट 2 भी आपका मॉडरेट था। 6 अप्रैल मॉडरेट टू टफ, एंड शिफ्ट 2 आपका मॉडरेट था। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में कोई एग्जाम नहीं था, एंड आपका शिफ्ट 2 वाला पेपर टफ था। टफेस्ट शिफ्ट आपका 8 अप्रैल शिफ्ट 2 थी। इस बार किसमें टोटल 9 शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हुआ था, टोटल 9 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ की बात करूं, अराउंड आपका 2025 के आसपास ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम 93.1 गया था, इस बार आपका ये मैक्सिमम है, मैं कह रहा हूं इसके आसपास ही जाएगा, बट बिल्कुल सेफ 93.5 ये मैक्सिमम है। 93 के आसपास, अगर 93 से ऊपर हो तो आप सेफ हो, ये है तो एकदम मैक्सिमम सेफ हो। 93.5 किस मार्क्स तक जाएगा अभी वो भी डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अभी ये मैं परसेंटाइल बेस कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस का 2025 में 80.38, इस बार भी आपका 80 से लेके 83 के बीच में जाएगा, बट ये मैक्सिमम है। ओबीसी 79.43, ये आपका मैक्सिमम 81 से लेके 82। एससी कैटेगरी 61.15, एसटी 47.9, पीडब्ल्यूडी 0.079। जनवरी में आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो, मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बेटा ये वाली चीज मैक्सिमम है, ध्यान दीजिएगा। इससे कम में भी हो सकता है, बट इससे ऊपर हो तो बिल्कुल आप सेफ कैटेगरी में हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कट ऑफ मैंने डिस्कस किया, अभी मार्क्स डिस्कस करूंगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज के लिए अप्लाई कर लेना, अदरवाइज आपको लास्ट में पछतावा होगा। एलपीयू नेस्ट 2026 लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया हुआ है। क्यों अप्लाई करें भैया, सबसे पहले ये बात, तो जितना बच्चा जेई का एग्जाम दिया है हर बच्चे को अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एडमिशन आईआईटी या एनआईटी में होता है, 1 लाख रुपीस का चेक आपको एलपीयू देगा अगर आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल किए रहोगे। और अगर आपका एडमिशन मान लो आईआईटी एनआईटी में नहीं हुआ, तो आप एज अ बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मैं एलपीयू में एडमिशन ले सकूं। उसके लिए भी एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। घर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप होम बेस्ड एग्जाम दे दीजिए। अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप ऑफलाइन दे सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में पेमेंट करने से पहले कूपन कोड बता दे रहा हूं, जिससे आपका फॉर्म की फीस कम से कम हो जाएगी, जो कि मैंने एक्सक्लूसिव आपके लिए लेके आया हूं।
LPUVXL192, इसे नोट कर लेना, ये लगा लीजिएगा, जिससे फॉर्म में डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अगर आप LPU में एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप मैक्सिमम मिल जाएगी, जो बीटेक की फीस होगी वो कम से कम हो जाएगी, हर बच्चे को भरना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो आपका 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ के बीच में, 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ के बीच में, इधर आइए, 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ के बीच में 2000 से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। तो बेटा प्लेसमेंट हो रहा है, मैंने पर्सनली कैंपस को विजिट किया है, कैंपस काफी प्यारा है, आप खुद देखिए, 1 करोड़ 63 लाख 58 लाख 54 लाख खुद देखिए, और एवरेज प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। बात करें आपके सामने, देखिए जनरल कैटेगरी में अगर आपका नंबर आपका आ गया है, अगर आपने मार्क्स काउंट किए हैं, आपका कौन से डेट शिफ्ट को एग्जाम था और कितने नंबर आए, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। फाइनल रैंक आने पे बेस्ट कॉलेज आपको गाइड किया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 100 से लेके 120 मार्क्स तक आए हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, एडवांस के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, और ये 100 से 120 डिपेंड करेगा आपके डिफिकल्टी लेवल पे। ईडब्ल्यूएस 55 से 65 मार्क्स, ओबीसी 50 से 60 मार्क्स, एससी 30 से 40 मार्क्स, एसटी 20 से 30 मार्क्स, ये आपका सेफ है, इससे आपका काम बन जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब भैया 99 कितने पे बनेगा, 95 कितने पे बनेगा, 90 कितने पे बनेगा, तो इसके लिए हमें जनवरी के डेटा को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा लास्ट टाइम के डेटा से ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और अप्रैल में जानते हो एज कंपैरिजन जनवरी थोड़ा सा पेपर का लेवल कम था, साथ ही में बच्चों की पढ़ाई अच्छी थी क्योंकि बोर्ड्स भी आ गए थे, तो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली थी, और जो बच्चे ड्रॉपर थे वो और अच्छे से एग्जाम दे पाए। तो जो आपका जनवरी में परसेंटाइल बना है उससे 10 से लेके 20 मार्क्स का जंप रहेगा सिमिलर चीजों पे। तो आप देखिए लास्ट टाइम ये जनवरी का देखिए जो एक्यूरेट आया था, तो आप एक बार मार्क्स अपना कैलकुलेट कर लीजिए और कितना इस बार आएगा परसेंटाइल, वो आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट पता चल जाएगा। बट एक एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 167, 170, 158, 155, 158, 162 ये आपका लास्ट टाइम गया था 162, 160, 161, 162। तो इस बार यही नंबर आपका 15 मार्क्स के आसपास वेरी करेगा, यही आप मान के चलिए 180 से लेके 190 के आसपास, या आप मान सकते हो 175 से लेके 190 तक 99 परसेंटाइल आपका वेरी करने वाला है। अब ये डिपेंड करेगा शिफ्ट टू शिफ्ट, अगर पेपर आपका हार्ड जो आया था 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का, उसमें 170 175 तक आपका 99 बन जाएगा, जो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था वो 190 तक बन जाएगा, जो ओनली मॉडरेट था वो 180 185 तक बन जाएगा। तो चीजें क्लियरिटी समझ आ रही है नहीं आ रही है, मतलब यही समझा रहा हूं, वो 10 से 20 मार्क्स का वेरिएशन डिफिकल्टी लेवल और उसमें कितने बच्चे बैठे हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ऐसे ही 98 की बात कर ले तो 98 भी आपका ऐसे ही आपका 165 से लेके 180 185 180 तक वेरी करेगा, ठीक है। और ऐसे ही 97 की बात करें 150 से लेके 165 तक वेरी करेगा। ऐसे ही आप देखिए 97 130 132 120 120 121 126, तो आपका ये 135 जा सकता है, ऐसे ही आपका, ठीक है। अब देखिए ये गया है तो 15 से 20 मार्क्स कितना हो जाएगा 150 के आसपास, और आपका ऐसे ही यहाँ 135 140 तक भी बन सकता है। इट टोटली डिपेंड्स आपका शिफ्ट कैसा गया है, ध्यान दीजिएगा। आपको अपना शिफ्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही 96 की बात करें तो आपका ये भी अराउंड 135 हो गया, 110 वाला आपका 125 के राउंड हो गया, 120 के राउंड हो गया, ठीक है। तो आपका ये वेरी करेगा 120 125 तक 96 बन सकता है, बट वो शिफ्ट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का है, उसमें आपका ये नंबर 130 तक जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, 135 तक जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और आपके सामने देखिए नंबर है 95 परसेंटाइल, देखिए ऐसे ही 94, ऐसे 93, ये आपके सामने नंबर्स है, ये आपका वेरी करेंगे 10 से लेके 20 मार्क्स के आसपास हर शिफ्ट में। तो एक बार मैं फिर से आपको गाइड कर दूं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 99 परसेंटाइल अगर आप 175 प्लस है तो आप सेफ साइड में हैं। 98 परसेंटाइल की बात करें तो आपका ये अराउंड 165 प्लस है, तो आप सेफ है 165 160 प्लस, ठीक है। ऐसे ही 97 की बात करें तो 150 प्लस हो तो आप सेफ कैटेगरी में हो। 96 की बात करें 140 प्लस, 95 की बात करें 130 प्लस, 94 की बात करें 120 प्लस, एंड 93 की बात करें 100 105 के बीच में। ऐसे ही आपका 92 की बात करें तो ये अराउंड आपका 95 के आसपास,
91 की बात करें 90 के आसपास, या 91 की बात करें 85 मार्क्स के आसपास। ये आपका एक जाने के चांसेस है और इसी के रेंज के आसपास रहेगा। 10, 15, 20 मार्क्स जो 99 मैंने बता दिया उसी के आसपास जाएगा। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको अपने पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा, और जो मैंने आपका बताया डिफिकल्टी लेवल इजी, मॉडरेट, टफ, वो आपको अपने पेपर का लेवल कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और परेशान बिल्कुल मत होइएगा, प्रॉपर वीडियोस आपके लिए आ रही होंगी, खासकर कॉलेज काउंसलिंग के लिए। और साथ में जो मैंने आपका एलपीयू नेस्ट के लिए बताया बेटा, वो अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कोई वीडियो, मुझे कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में आपके लिए कवर कर रहे होंगे।